को फीवर भी है अभी। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मेरे इंडियन बहन भाइयों को भी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और शब्बा खैर। शब्बा खैर वो गुड नाइट होता है, शब्बा खैर। कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने तो इग्नोर करें गाइस, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Hey everyone, welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great. हम सब भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। So guys, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम लोग आज का व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमारा प्लान बन गया कि नहीं, हम बाहर चलते हैं कहीं। आप मुझे देख के समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग है इंडिपेंडेंस डे व्लॉग। और मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन कैल्विन की तबीयत ख़राब हो गई है, कैल्विन को फीवर हो गया है। लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने शूमने। अभी जो है वो 9:45 का टाइम हो रहा है, 12 बजे फायरवर्क्स वगैरह भी होंगे, तो वो भी हम देखने जाएंगे। देखते हैं, पिछली बार तो हमें पता ही नहीं चल रहा था फायरवर्क्स कहाँ होंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको लास्ट ब्लॉग में बताया किसी भी चर्च में कोई भी इवेंट नहीं है। एक चर्च की उम्मीद है हमें, वहाँ पे शायद इवेंट हो रहा हो। हमें टिकट्स भी मिली हैं, 5 टिकट्स मिली हैं हमें, मेरी कज़न ने मुझे दिए। उनको जाना था, उनका प्लान कैंसिल हो गया, तो उन्होंने वो मुझे दे दी टिकट्स। अब हमारे पास 5 लोग तो नहीं, हम 2 ही हैं, क्योंकि मामा जो है वो किसी रिलेटिव के घर गई हुई हैं, मामा नहीं है घर पे। तो मैं और कैल्विन ही जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हो रहा होगा तो हम वो अटेंड कर लेंगे, नहीं हो रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे। अभी रोडों पे ख्वार शुआर होके कुछ खा पी के आ जाएंगे। फायरवर्क्स पता नहीं कहाँ दिखते हैं कहाँ नहीं दिखते। अभी चलते हैं, अभी हम तैयार श्यार तो हो गए पूरा। हम दोनों ने वाइट पहन लिया है, मैचिंग कर ली है बैज वैज लगा लिए हैं हमने, और अभी हम रेडी हो गए, फुल रेडी हो गए हम इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। फीवर कैसा है अभी? थोड़ी तबीयत डाउन है अभी, लेकिन अभी ये कि चलते हैं, देखते हैं हाँ क्या होता है। हाँ, बाजों ने सर में दर्द कर दिया है, बाजों ने। ये जो कितनी आवाज़ें आ रही हैं गाइस बैकग्राउंड में, जो ये आवाज़ें आ रही है ना, बच्चों ने बाजे वाजे ले लिए। अब वो पूरी रात कल से बाजे बजा रहे हैं, सर में दर्द कर दिया। पीछे बैकग्राउंड में भी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे शोर करते हैं, और ये नॉइज़ पोल्यूशन भी है ये, तो ये ठीक भी नहीं है। लेकिन क्या करें भाई, यहाँ तो सब चलता है। तो खैर चलें, चलिए जी चलते हैं। चलिए जी चलते हैं। ओह, लाइट्स ऑफ ही नहीं की है मैंने, और बड़े मज़े से मैं जा रही हूँ, पूरे घर की लाइट्स ऑन है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं सेंट एंथनीज़, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हो रहा था, तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। सो गाइज़, हम आ गए हैं सेंट एंथनीज़ में, और यहाँ पे जो है इतना रश नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए हैं। तो मेरे ख्याल से आधी पब्लिक तो चली गई है, बस थोड़े बहुत लोग हैं, और स्टॉल्स अभी भी लगे हुए हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं स्टॉल्स पे क्या क्या है। कुछ खाना होगा तो खाएंगे, वरना फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे हम। हाय सो गाइस, एंटर होते ही स्टार्टिंग में सबसे पहले तो खाने पीने के स्टॉल्स थे। खाने पीने की काफ़ी वैरायटी थी, बन कबाब भी थे, स्पेगेटीज़ भी थे, मैक्रोनीस थे, और टिक्के बोटियाँ भी थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्राइज़ वाइज बहुत कुछ था। और दीदी का ढाबा भी था। दीदी का ढाबा आपको याद है कराची में कितना फेमस हो गया था, मैं भी गई थी वहाँ पे, तो उनका भी यहाँ पे स्टॉल था। और ये बैक साइड पर ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें थी। देखें, सूट वूट है, और इंडिपेंडेंस डे के बैंड्स हैं, बेडशीट है, कपड़े हैं, शूज़ थे, और ज्वेलरी थी, नेल पॉलिशेस थी। ये देखें, सारा ज्वेलरी का स्टॉल है। और यहाँ पे जो है वो नेल्स हो रहे थे, जिनको मेहंदी लगवानी है मेहंदी वेहंदी लगवा लें। तो पीछे की साइड पे सारे लड़कियों का सामान था, तो यहाँ पे लड़कों का कोई काम नहीं था। कैल्विन तो कह रहे थे हम किधर आ गए, सब कुछ तो खाली हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बस छोटा मोटा ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा है, इतना कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें स्टॉल्स वगैरह हैं। थोड़े बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग तो जा चुके हैं, हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन स्टॉल्स वगैरह हैं। व्हाट्स दिस? Macaroni. हाउ मच? 200. एंड व्हाट अबाउट पिज़्ज़ा? व्हाट अबाउट पिज़्ज़ा? You can take that for 100. You can take that for 150. ओके सो गाइस, ये है व्हाट्स दिस? Chicken tikka macaroni. अच्छा, चिकन टिक्का मैक्रोनी, तो मैं ये ले रही हूँ। सो
गाइस हमने यहाँ से वाहिद एक ही खाने की चीज़ ली थी, पहली और आखिरी चिकन टिक्का मैक्रोनी। नो डाउट बहुत अच्छी थी टेस्ट में। और केल्विन को मैंने ऑफर किया पर केल्विन नहीं खा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया केल्विन को फीवर था और केल्विन बस डरे हुए थे, कह रहे थे मैं नहीं खा रहा। लेकिन मेरे को खाता देख के फिर उनका दिल भी कर रहा था, फिर उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया और बहुत अच्छा था नो डाउट। लेकिन हमने कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं यहाँ पे, हमने कहा कहीं और चलते हैं बाहर, यहाँ तो कुछ इतना था नहीं, आधे से ज़्यादा पब्लिक भी जा चुकी थी, थोड़े बहुत स्टॉल्स थे, तो बस हमने कहा भी चलते हैं देखते हैं कहाँ जाना है। तो फिर हमने प्लान किया कि चलो हम चलते हैं सिंधी मुस्लिम, क्योंकि वो डेकोरेट भी बहुत अच्छा था और वहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह भी सुना थे होंगे, तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो रास्ते में मैंने रौनकें ले ली 14 अगस्त की, काफ़ी सजावट थी, काफ़ी डेकोरेशन थी। केल्विन ने कहा मोबाइल ऑन करो और वीडियो बनाओ, तो बस जहाँ जहाँ भी डेकोरेशन थी लाइटनिंग थी तो मैं वहाँ ले रही थी। ये देखें हम सिंधी मुस्लिम पहुँच गए, कितना ज़्यादा रश है, रौनक कितनी है, बहुत पब्लिक आई हुई थी क्योंकि यहाँ पे आज फायरवर्क्स होने थे, इस वजह से बहुत पब्लिक जमा थी। तो हम आ गए KFC में, हमारा ऑल टाइम फेवरेट। तो क्योंकि KFC के बिल्कुल सामने होना था फायरवर्क्स, तो इसलिए हम KFC में ही आ गए, वरना हम कहीं और भी बैठ जाते। केल्विन की तबीयत खराब है, बेचारे को फीवर भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त फायरवर्क स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने केल्विन को कहा, रिक्वेस्ट की मैंने केल्विन से कि प्लीज़ आप जाओ और जल्दी से फायरवर्क्स की वीडियो बना के ले आओ। मैं बाहर नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इसलिए केल्विन गए थे और ये सारी जो है केल्विन ने वीडियोस वगैरह बनाई हैं। बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क्स हुए थे और बहुत ज़्यादा हुए थे, काफ़ी देर तक। फायरवर्क्स कैसे थे? हैं? जब केल्विन ने मुझे फायरवर्क्स की वीडियो दिखाई ना, तो मैं भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं इसलिए बाहर नहीं गई थी क्योंकि हमारा टेबल रिजर्व था, अगर हम चले जाते ना दोनों उठ के तो फिर हमारा टेबल चला जाता, हाथ से कोई और बैठ जाता, क्योंकि इतना रश था ना, लोग बाकायदा खड़े हुए थे, अब टेबल खाली होने का वेट कर रहे थे। इसलिए मैं बैठी हुई थी और सिर्फ केल्विन गए थे बाहर, वीडियो शीडियो बना के लिए आए थे। मैंने भी आपकी तरह वीडियो में थे ही फायरवर्क देखे, लाइव नहीं देखे, लेकिन मज़ा बड़ा आया था। बहुत रश था और हर किसी ने ग्रीन एंड वाइट पहना हुआ था, बच्चे भी जो थे वो 14 अगस्त के हिसाब से तैयार हुए थे और मैं और केल्विन भी वाइट पहन के, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। हमने एंजॉय किया, वाइब बहुत अच्छी थी, मिली नगमे लगे हुए थे, हम अपना मील एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे खाया पिया और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे टाइम से, क्योंकि 12 बजे के बाद फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। 12 बजे भी फायरिंग हो रही थी, उसके बाद भी फायरिंग हो रही थी, तो हम लोग थोड़ा सा आराम से निकले थे, खा पी के थोड़ा सा बैठे थे, उसके बाद हम निकले थे ताकि फायरिंग वायरिंग बंद हो जाए। डर लगता है क्योंकि कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फिर हम तकरीबन 12:30 तक यहाँ से निकले थे। और गाइज इतना ज़्यादा शोर था ना, लोगों का शोर अलग और मिली नगमे अलग चल रहे थे, रश भी बहुत था, शोर भी बहुत था, इसलिए मैंने व्लॉग में कुछ बोला नहीं, तो मैंने सोचा वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँगी। जब हम बाहर निकले तो बाहर भी इतना ज़्यादा रश था ना, 14 अगस्त की अलग ही रौनकें दिख रही थी, हर तरफ ग्रीन वाइट, लोगों ने भी ग्रीन वाइट पहना हुआ था, लाइटनिंग और डेकोरेशन भी ग्रीन वाइट थी, ऊपर से कॉन्सर्ट भी हो रहा था, लोग आउटडोर बैठ के लाइव म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, एक अलग ही वाइब थी। हम लोग कॉन्सर्ट की तरफ नहीं गए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश था, और लास्ट में मैंने फ्लैग्स ले ही लिए क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग इनकम्प्लीट है जब तक फ्लैग ना आए, तो फाइनली मेरे व्लॉग में भी फ्लैग्स आ ही गए। तो गाइस फाइनली आ गए और ये देखें ये आते ही जो है ना, इनकी अब तबीयत ठीक हो गई। अभी तो आपको फीवर था, हाँ तबीयत खराब है, अभी जनाब को फीवर था, तो बस हम लोग आ गए फायरवर्क्स वगैरह देख के और फिर हम आ गए। अच्छा मामा उठ गई, मुझे लगा मामा सो गई हैं। आ जाओ। थक गए, बहुत थक गए गाइस। बाहर तो इतना कोई ट्रैफिक है, इतना रश हो रहा है ना, बहुत रश हो रहा है बाहर। प्यास लग रही है, पानी पीऊँगी सबसे पहले। जी गाइस, तो फाइनली हम घर आ गए और इस वक्त 1 बज रहा है। बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इतने ज़्यादा फायरवर्क्स थे, पटाखे शटाखे ये वो, तो बस हम तो खा पी के आ गए। फायरवर्क्स मुझे देखने थे, वो मैंने देख लिए। केल्विन की जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, वो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और उनको फीवर भी है, अभी इतना नहीं है लेकिन है, फीवर है। और हम खा पी के नहीं, हम वतन की मिट्टी को आज़ाद करा के आए हैं। ओ बस कर दो, हो गए पाकिस्तान को। हाँ 79 ईयर्स तो हो गए हैं, बस कर दो, इनके डायलॉग्स नहीं खत्म होते। सो गाइस, हमारा आज का जो है वो व्लॉग बन ही गया। समझ नहीं आ रही थी व्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन बस हमने बना लिया, हमारा प्लान बन गया बाहर शहर जाने का। और चर्च हम लोग सबसे पहले गए थे, सेंट एंथनीज चर्च, तो वहाँ पे प्रोग्राम था, लेकिन हम लेट गए थे तो इसलिए रश थोड़ा कम हो गया था। मेरे ख्याल से वो सेंट एंथनीज स्कूल का प्रोग्राम था, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे थे और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि वो स्कूल की तरफ से था, क्योंकि सेंट एंथनीज स्कूल भी और चर्च भी है। तो खैर वहाँ पे भी अच्छा था, स्टॉल्स वगैरह थे, थोड़े बहुत पब्लिक थी,
तो हमने वहाँ पे क्या खाया था, हाँ मैक्रोनीस खाए थे, हाँ। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए थे, क्या करना था वहाँ पे, तो हम सिंधी मुस्लिम गए, पहले तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो हम सिंधी मुस्लिम गए, तो वहाँ पे हमने पूछा कि यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे होंगे, तो फिर वहाँ KFC था, हम KFC पे ही बैठ गए, क्योंकि आपको पता है हम लोग KFC कितना खाते हैं। आज हम कहीं और कुछ भी खा सकते थे, लेकिन KFC पे हम इसलिए गए क्योंकि KFC के बिल्कुल सामने फायरवर्क्स होने थे, तो हमने कहा 12 बजे हम फ़ौरन से निकल आएंगे और शूट कर लेंगे। तो जब फायरवर्क्स हो रहे थे तो मैं तो KFC में ही अंदर बैठी थी, कैल्विन गए थे बाहर शूट करने के लिए, अंदर से तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। हाँ, इतनी सारी पब्लिक मतलब बाहर चली गई थी, तो अच्छे खासे वहाँ पे जो है फायरवर्क्स हुए, कॉन्सर्ट भी हो रहा था। ये इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि KFC खाने में बहुत ज्यादा नहीं मसरूफ थी। जी नहीं, ऑर्डर नहीं आया था उस वक्त, ऑर्डर आ गया था लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था, और बहुत सारे फायरवर्क्स हुए थे और काफी सारी पब्लिक बाहर चली गई थी, तो कैल्विन को मैंने कहा फौरन आप उठो और कैमरा लेके बाहर जाओ, शूट करो। मैं तो मसरूफ हूँ क्या खाने में। जी नहीं, खाया नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, जब कैल्विन आए थे फिर ही मैंने खाना स्टार्ट किया था। जी हाँ, इनका बुखार उतर रहा है मुझे लग रहा है। नहीं, बुखार भी नहीं उतर रहा जब तक तुम्हें कप चाय नहीं पिलाओगे। कप चाय पीऊंगा उसके बाद फिर मैं चाय पीते हैं, चाय पीने का बहुत दिल करा, चेंज करते हैं, चाय पीते हैं। सो गाइस, ये छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसे हमने जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, व्लॉग बनाया। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से एंजॉय किया होगा, हमने भी अच्छे से एंजॉय किया। कैल्विन को बुखार था फिर भी कैल्विन ने एंजॉय किया, सुबह तो कैल्विन स्कूल भी गए थे, वहाँ पे भी था ना फंक्शन था कैल्विन के स्कूल में, और बस अच्छा दिन गुजर गया। तो आई होप आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। सो जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से, कैल्विन की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये कौन सा है, 79 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ 79 ईयर्स हो चुके हैं। सो 79th इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ साथ मेरे इंडियन बहन भाइयों को भी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि परसों 15 अगस्त है, तो आप लोगों को भी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आई होप आप लोग का भी अच्छे से गुजरेगा, हमारा भी बहुत अच्छे से गुजरा। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, आपने कुछ कहना है? हमारे इंडियन बहन भाइयों को हमारी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल और शब्बा खैर। शब्बा खैर वो गुड नाइट होता है, शब्बा खैर मतलब गुड नाइट। ऑब्वियसली गुड नाइट ही करूंगा ना। अच्छा भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, बस कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने तो इग्नोर करें गाइस, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।